मूवी के शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच अमेरिकी सरकार ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से जेनेटिकली इफेक्ट हुए हैं, जिसको अमेरिकी सरकार एक्सेप्ट नहीं करता और आज तक डिनाई कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें न्यू मेक्सिको डेजर्ट दिखाया जाता है, जहां कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से एक खून से लथपथ आदमी उनके पास आता है और उनसे मदद मांगने लगता है। वो लोग कुछ समझ पाते तभी न्यूक्लियर रेडिएशन से इफेक्ट एक आदमी आता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो इन सब को मार डालता है और इन लोगों को मारने के बाद इनकी बॉडी को गाड़ी में बांध कर ले जाता है। फिर हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाया जाता है और इसकी रेडिएशन की वजह से जेनेटिक इफेक्टेड बच्चों को भी दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गैस स्टेशन देखते हैं जिसका ऑनर उसमें सो रहा होता है। तभी उसे किसी लड़की की आवाज आती है तो वो अपना गन लेकर बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और वो रूबी को ढूंढते हुए गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है उसके गेट के पास किसी ने एक बैग रखा है। तो वो चिल्लाकर बोलता है, सब खत्म हो गया, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और कुछ देर बाद वो उस बैग को अंदर ले लेता है और जब वो उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे बहुत कीमती जेवर मिलते हैं और एक लड़की का कान भी उसमें मौजूद होता है। और ये कान उसी लड़की का था जिस लड़की का ये बैग था। और ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि उस लड़की का फोटो उसके बैग में मौजूद था। और हमें यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि ये आदमी ज़ॉम्बीज़ की मदद करता है लोगों को फंसाने में, ताकि वो उनकी कीमती चीजें ले सके। और वो ये सब चीजों को देख ही रहा था तभी उसके गैस स्टेशन पर कोई आ जाता है और ये एक फैमिली होती है जिसमें सबसे बड़े आदमी का नाम बॉब और उनकी पत्नी का नाम एथल था और उनके साथ उनके 3 बच्चे भी थे, ब्रेंडा, बॉबी, लीन। और लीन के साथ उसका हस्बैंड भी होता है और उसकी एक बेटी भी जिसका नाम कैथरीन होता है। और उनके साथ 2 जर्मन डॉग भी थे जिनका नाम उन्होंने ब्यूटी एंड बिस्ट रखा था। और वो लोग गैस फुल करवाकर जब जाने लगते हैं तब उन्हें जैक एक शॉर्टकट बताता है जो मैप पर था ही नहीं, पर वो लोग जल्दी जल्दी में जैक के बताए रास्ते पर चले जाते हैं। और वो लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं तभी कुछ छुपे हुए कांटे ऊपर होते हैं जो इनके गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और जाकर सीधा एक पत्थर में टकराती है। और उनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं और बॉबी उनको लेने उनके पीछे चला जाता है। बॉब समझते हैं ये हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। और यहाँ सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि दूर दूर तक कोई चीज मौजूद नहीं था, बिल्कुल सुनसान इलाका था। बॉबी अपने डॉग को ले आता है पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई छुप कर देख रहा है। दूसरी तरफ इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो बॉब बोलता है, मुझे दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाना होगा क्योंकि वहीं से कुछ मदद मिल सकती है। इसके बाद बॉब एक गन अपने पास रखता है और दूसरा वो अपने बेटे बॉबी को देता है क्योंकि डक ने गन रखने से मना कर दिया था इसीलिए। इसके बाद बॉब गैस स्टेशन जाने लगता है और ब्रेंडा वैन का दरवाजा खोल देती है। तभी ब्यूटी वहाँ से भाग जाता है जिसके पीछे बॉबी चला जाता है। उसको पकड़ने के लिए ब्यूटी का पीछा करते करते वो काफी दूर आ जाता है। तभी उसको वहाँ खून नजर आता है तो वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर ब्यूटी पर पड़ती है जिसे किसी ने बीच से चीड़ फाड़ कर मार दिया था। उसे देखकर बॉबी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो एक खाई में गिर जाता है। गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक ज़ॉम्बी जैसी दिखने वाली लड़की आकर बैठ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं रूबी होती है और ये बाकी ज़ॉम्बी जो जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचाना चाहती थी जो ऊपर बैठकर ब्यूटी का एक टांग खा रहा था। और दूसरी तरफ इधर डक भी चलते हुए दूर तक आ गया था जहाँ बहुत सारी खंडर गाड़ियाँ मौजूद थी जो चलने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। और दूसरी तरफ बॉबी भी गैस स्टेशन पर आ गया था और इसे गैस स्टेशन पर पहुंचते हुए रात हो गई थी। वो गैस स्टेशन पर जैक को ढूंढने लगता है और उसके घर में जाता है तो उसे वही कटा हुआ कान दिखता है। वो और भी चीजें देखता है तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ जाता है यहाँ क्या हो रहा है। वो अपनी गन लेकर जैक के घर से बाहर निकलता है और वहाँ से जैक की गाड़ी लेकर जाने लगता है। तभी उसको जैक की आवाज सुनाई देती है तो वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है।
जब बॉब जैक के पास पहुंचता है तो जैक अपने गन से अपना सर उड़ा लेता है, जिसे देखकर बॉब यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। पर उस गाड़ी में एक ज़ॉम्बी पहले से ही मौजूद होता है जो बॉब को बहुत मारता है, जिससे बॉब बेहोश हो जाता है और ज़ॉम्बी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ बॉबी भी अभी तक घर नहीं आया था, तो ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए जाती है और रूबी अभी तक बॉबी के पास मौजूद होती है। पर जब उसे ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा बॉबी को वापस घर लाती है, पर बॉबी इन्हें कुछ नहीं बताता। तभी बाहर इन्हें थोड़ी हलचल महसूस होती है, तो बॉबी इन्हें कहता है तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ। पर बाहर डक आया होता है जो बॉबी से बोलता है यहाँ से सड़क खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट मौजूद नहीं है। ये सुनकर भी बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता, तो डक कहता है बॉब अगर रात 12 बजे तक नहीं आते हैं तो हम दोनों उनको ढूंढने जाएंगे। इसके बाद ये लोग आराम करने चले जाते हैं। डक और लीन कार में रहते हैं और बाकी सभी वैन के अंदर चले जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं। पर बॉबी अभी जगा होता है और उसको नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर बिस्ट को ढूंढने जाता है। तभी प्लूटो नाम का एक ज़ॉम्बी इनके वैन में घुस जाता है और बाहर बॉबी को भी कुछ अजीब सी चीज दिखता है, तो वो डक को जाकर बताता है और पहले हुए सारी बातें भी बताता है। तभी इनको किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जाकर वहाँ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो बॉब है, जिसे उस ज़ॉम्बीजो ने एक पेड़ में बांधकर आग लगा दिया है। तो उनको बचाने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। तभी इनकी कार में एक और ज़ॉम्बी घुस जाता है जिसका नाम लिजर्ड होता है। पर ये लोग बॉब को नहीं बचा पाते और उनके सामने बॉब जलकर राख बन जाता है। ये बॉब के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ लिन को ब्रेंडा की चीखने की आवाज आती है, तो वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है लिजर्ड ने उसकी बेटी को गन पॉइंट पर लिया है और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ एथल आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, पर वो कुछ करती इससे पहले लिजर्ड इसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डक और बॉबी भी गाड़ी की तरफ भागते हैं और लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने वाला था, पर लीन उसके पैर पर एक स्क्रू से हमला कर देती है, जिसके बाद लिजर्ड लीन को भी शूट कर देता है और ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी यहाँ डक और बॉबी आ जाते हैं। वो वैन में जाते हैं तो डक देखता है लीन तो मर चुकी है, तो डक उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है, तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कैथरीन को वो लोग अपने साथ ले गए हैं, पर अभी एथल में थोड़ी जान बची हुई थी, पर वो उन लोगों के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। तो बॉबी गुस्से में उन ज़ॉम्बीजों को मारने के लिए बाहर जाता है, तो डक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर बॉबी नहीं रुकता। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है बिस्ट गॉगल का हाथ लाया है, जिसके हाथ में वॉकी टॉकी मौजूद थी। इसके बाद सुबह हो जाती है, तो डक बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। तो बीस्ट इसे एक माइन में ले जाता है। इस माइन में ज़ॉम्बीज की कब्रें मौजूद थी। दरअसल ये माइन इन ज़ॉम्बीजों का कब्रिस्तान था। तो डक इसमें से बाहर निकल जाता है और उसे दूर एक बस्ती नजर आती है जहां न्यूक्लियर टेस्ट चल रही थी। दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी मिलकर जाल बिछा रहे थे और इधर डक उस बस्ती में चला जाता है और उसे अपनी बेटी मिल जाती है जो एक घर में मौजूद थी। तो वो उसे लेने के लिए अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे देखकर वो छुप जाता है और इस ज़ॉम्बीज का नाम सीस्ट होता है। और जैसे ही सीस्ट यहाँ से जाता है तो डक अंदर घुस जाता है। वो अंदर देखता है एक पागल औरत टीवी देख रही है, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था। डक उससे बचता हुआ अपनी बेटी के पास चला जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर वो पागल औरत उसे देख लेती है और उसे बहुत मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब डक को होश आता है तो वो देखता है उसके आसपास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। दरअसल वो एक फ्रीजर में होता है और किसी तरह करके डक उसमें से बाहर आता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। तो उसे एक ज़ॉम्बीज नजर आता है जिसका नाम बिग ब्रेन होता है और इसी ज़ॉम्बी की वजह से हमें सारे ज़ॉम्बीजों के बारे में मालूम चला था। वो डक से बोलता है हम लोगों को शहर से निकाल दिया गया था और हम इधर आकर बस गए, लेकिन सरकार ने इधर बहुत सारी न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी रेडिएशन की वजह से हम ज़ॉम्बीज की तरह बन गए। डक उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता और तभी प्लूटो डक पर हमला कर देता है और कुल्हाड़ी से डक की 2 उंगलियां काट देता है।
पर बड़ी मुश्किल से डक उसको भी मारने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद सिस्ट भी यहाँ गन लेकर आने लगता है, जिसे डक छुप कर देख रहा था और उसके आते ही डक उसको मार डालता है। बिग ब्रेन रेडियो से लिजर्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो उसकी बच्ची को मार दे, पर तभी बिस्ट बिग ब्रेन को मार देता है और डक कैथरीन को ढूंढने हर रूम में जाता है, पर कैथरीन तो उसे नहीं मिलती, पर उसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो रेडिएशन से इफेक्टेड थे। दूसरी तरफ लिजर्ड जब कैथरीन को मारने जाता है तो वो देखता है यहाँ कैथरीन की जगह एक पिग मौजूद है, क्योंकि कैथरीन को रूबी वहाँ से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉबी की माँ की बॉडी को किसी ने चुरा लिया है, तो ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते हैं जुपिटर बॉडी को खा रहा है और जुपिटर सब जोम्बिजों का बाप था, वो इन्हें देखता है तो इनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, पर किसी तरह वो जुपिटर को अपने जाल में फंसा लेते हैं और जब जुपिटर उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ रूबी कैथरीन को लेकर डक के पास आ जाती है, तभी यहाँ लिजर्ड भी पहुँच जाता है, जिसे डक शूट कर देता है। इसके बाद रूबी डक को कैथरीन दे देती है, पर तभी लिजर्ड उठ जाता है और उन्हें मारने के लिए गन उठाता है, पर रूबी उसको लेकर खाई में कूद जाती है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुपिटर अभी जिंदा है, जिसे ब्रेंडा मार डालती है और ये दोनों की नजर डक पर पड़ती है, जो अपनी बेटी के साथ आ रहा था, जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं। लेकिन हमें पता चलता है इन लोगों पर अभी भी किसी ने नजर रखा है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।